हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गॉड इज इन अ जर्नी इन द मोटल वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देख रखा तो देख लेना, जिनको हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सियाओसी को देखते हैं, जो कि उस लेडी के साथ में चली गई थी। वो लेडी सियाओसी को एक बंदे के पास में लेकर आती है, जहाँ पे उस बंदे ने अपने मुंह को मोड़ा हुआ था। हम देखते वो लेडी कहने लगती है, देखिए आपको अपने हस्बैंड की तलाश थी ना, ये है आपका हस्बैंड, कितना ज्यादा हैंडसम, कितना ज्यादा अच्छा है। ये सब कुछ कहते हुए वो लेडी उसकी तारीफें कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सियाओसी भी ध्यान से देख रही थी। वो कहने लगती है, सच में आज पहली बार मैं इन्हें देखने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड, ये सब कुछ कहते हुए वो खुश हो रही थी। बट जैसे ही उस बंदे का मुंह देखती है, सियाओसी का मुंह एकदम से उतर गया था। वो कहने लगती है, आखिरकार ये बेवकूफ है कौन। बट हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, आपका फ्यूचर हस्बैंड यही है। वहीं पे सियाओसी गुस्से में जा रही थी, बट हम देखते हैं उस बंदे ने सियाओसी को पकड़ लिया था और वो लेडी वहां से चली जाती है। वो कहने लगती है, दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करना। दूसरी तरफ वो बंदा, मतलब कि वो ओल्ड मैन, उसे टच करने वाला था। हम देखते हैं सियाओसी अपने पाव का यूज करने लगती है, बट वो भूल जाती है कि उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को और डिवाइन एनर्जी को तो फेंगसी ने पहले ही ले लिया था, ताकि वो मोटल वर्ल्ड में जाके ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना कर पाए। ये सब कुछ याद आने के बाद में हम देखते वहां पे सियाओसी सोचने लगती है, अब मैं क्या करूँ। वहीं पे दूसरी तरफ वो लेडी ध्यान से सुन रही थी और उसे आवाजें आने लगती हैं, और हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ सियाओसी ने अपने हाथ का यूज करते हुए उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारा था। और वो कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक गॉडेस को टच करने की कोशिश करो। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है, तुम जैसी लेडी मुझे पसंद है। और वो नजदीक जा रहा था। सियाओसी कुछ भी कर नहीं पा रही होती, तभी हम देखते हैं उसके गले में जो नेकलेस था वो एकदम से चमक गया था, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी जैसे ही ये सब कुछ देखती है, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। दूसरी तरफ सियाओसी कहने लगती है, अगर तुम मैं जैसा कहूंगी वैसा नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। यहाँ से सीन चिपको के दूसरी तरफ हमें वुजी पैलेस में वुजी गोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लेडी आते हुए कहने लगी थी, मास्टर, हमारे योंग मास्टर को एक लड़के ने ही मारा है, मतलब कि वो बंदा था। ये सब कुछ कहती हुए वो सोच रही थी, मैं उसे ऑफेंड नहीं कर सकती, अगर मैंने उसका नाम लिया तो मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगी। अब उस लेडी की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वुजी गोंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुमने अपने यंग मास्टर को भी प्रोटेक्ट नहीं किया तो तुम किसी काम की नहीं था, कहते हुए उसने उसे खत्म कर दिया था। जिसके बाद में वुजी गोंग कहने लगता है, जल्दी से जाके उस बंदे को ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे नहीं जाने दे सकते। इतना कहते हुए वो अपने लोगों को भेज देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेन को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ आ रहा था, मतलब कि वो भी वुजी पैलेस के लिए ही निकल रहा था। वहीं पे हम सिंग सिंग को देखते हैं, जो सोचने लगी थी, इस बंदे ने इतनी आसानी से उस डीमन को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। सच में इसे देख के तो ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर है, जो कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन रिलम में होगा जरूर। अगर मैं इसके साथ में रही तो इसके गाइडेंस से मैं भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो एकदम से सेन के पास में आ गई थी, जिसको देखकर सेन कहने लगता है, तुम अभी तक गई नहीं। हम देखते वहाँ पे सिंग सिंग कहने लगी थी, जब मैंने आपके कल्टीवेशन को देखा तब मुझे पता चला कि मेरा कल्टीवेशन कितना गया गुजरा है, कितना ज्यादा कम है। मैं आपके टैलेंट को और आपके कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा एडमायर करती हूँ, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए आप। ये सब कुछ कहती हुए वो वहाँ पे घुटनों में आ गई थी। बट हम देखते हैं उसे सेन पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। वो कहने लगता है, मुझे फॉलो मत करो। बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंग सिंग अभी हार नहीं मानती, वो सेन के पास में जाने लगती है। वो कहने लगती है, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का पैगोडा बाहर निकालती है। वो कहने लगती है, ये आपके लिए गिफ्ट। बट हम देखते हैं वहाँ पे सेन को मतलब ही नहीं होता, वो आगे बढ़ने लगता है। ये सब कुछ देखकर सिंग सिंग बहुत ज्यादा ट्रेजर्स को निकालती है, कभी बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के हब को, कभी किसी आर्टिफैक्ट को, कभी किसी वेपन को, ऐसे ही वो बहुत ज्यादा निकाल रही थी। बट हम देखते हैं वहाँ पे सेन इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब कि वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था। ये सब कुछ देखकर वो अपने पास में जो एक बड़ा सा हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल जार था उसे निकालती है। वो कहने लगती है, अगर आप इसे ले लोगे तो बहुत ही
वक्त के बाद में इसके अंदर से हाई ग्रेड का पिल निकलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। बट हम देखते हैं उसे भी सेन इग्नोर करने लगा था, तभी उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, मतलब कि उसे भूख लग रही थी। वो कहने लगता है क्या तुम भी भूखे हो? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सेन कुछ एनिमल्स को खत्म करते हुए खाना पका रहा था, मतलब कि उन्हें रोस्ट कर रहा था, जहाँ पे यिंग भी कहने लगती है वैसे मैं बहुत ही अच्छा कुकिंग कर लेती हूँ। बट हम देखते हैं सेन उसे इग्नोर करते हुए अपने रोस्ट किए गए उस एनिमल को खाने वाला था। बट हम देखते हैं वो तो बेकार का अच्छा बना ही नहीं था, जिसको देखकर यिंग यिंग कहने लगती है आप मेरा ट्राई कीजिए जो मैंने बनाया है। अब उसे वहां पे सेन ले लेता है, वो खाने ही वाला था। तभी हम देखते वहां पे वुजी पैलेस के बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं जरूर इसी ने हमारे यंग मास्टर को मारा होगा। वो लोग कह रहे थे तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग हमारे वुजी माउंटेन में छिपे हुए हो। उसकी ये सब कुछ बातें सुन के यिंग यिंग कहने लगती है आखिरकार ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो? हमने वुजी पैलेस के किसी भी बंदे को कुछ भी नहीं किया। बट हम देखते हैं एक बंदा उसकी बातें नहीं सुनता, अपने सूट से अटैक करता है, जिसकी वजह से सेन का खाना उसके हाथ से छूट जाता है। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर सेन को गुस्सा आ गया था। वो एक ही अटैक में मतलब कि अपने बस ऑरा से ही उन सबको खत्म करता है और उसके बाद में एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुमने कहा ना तुम वुजी पैलेस से बिलोंग करते हो, तो फिर ठीक है मुझे उसके मास्टर के पास में ले चलो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें वुजी पैलेस में वुजी गोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं, मतलब कि कुछ एल्डर। वो कहने लगते हैं हम बहुत ही ज्यादा सैड है कि यंग मास्टर को किसी ने खत्म कर दिया, बट आप चिंता मत करिए हम उनका बदला लेकर रहेंगे और हम होप करते हैं कि आप हमें कुछ मेडिसिनल पिल्स जरूर देंगे, बीच में बंद नहीं करेंगे देना। वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ वुजी पैलेस के वो डिसाइपल इंजर्ड होते हुए अंदर आ गए थे। अब वहाँ पे वुजी गोंग कुछ कह पाता उससे पहले हम देखते हैं सेन कहने लगता है तुम वुजी पैलेस के मास्टर हो ना, और काउसेन सेक के मास्टर के साथ में तुमने ही वो सब कुछ डील किया होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्से में एकदम से बहुत ही ज्यादा तेजी में उसके पास में आते हुए उसके पेट में मारते हुए कहने लगता है तुम्हारी वजह से मेरी जूनियर सिस्टर खत्म हो गई, जिसने मुझे कितने प्यार से खाना वगैरह दिया था। और हम देखते हैं उसे बहुत ही ज्यादा मारते हुए इंजोर करके पीछे कर देता है। दूसरी तरफ सारे एल्डर सब लोगों को बारी बारी करके पीटते हुए, सबको इंजोर करते हुए, सबको वहां पे एकदम से बस एक ही अटैक में खत्म कर रहा था लिटरली। तभी वहां पे सिंग सिंग आ गई थी। वो कहने लगती है मास्टर आप बहुत ज्यादा फास्ट हो, और ये सब कुछ देखकर वो कहने लगती है सच में इतनी आसानी से सारे एल्डर्स को खत्म कर दिया। वो सोचने लगती है मुझे भी अपने स्ट्रेंथ को दिखाना चाहिए अब। और हम देखते हैं वो आगे आते हुए कहने लगती है मास्टर अब मैं देखती हूँ। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहां पे वुजी गोंग कहने लगता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे सन को कैसे खत्म किया, मतलब कि कैसे मारा। हम देखते हैं वो अपने किसी पोर्टल को ओपन करता है, मतलब कि अपने पावर का यूज करते हुए एक दरवाजे को ओपन करता है, जिसके अंदर वैसे ही डीमन बहुत ही ज्यादा आने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर वहां पे सिंग सिंग तो डर गई थी और वो सेन के पीछे छुप जाती है। वो कहने लगती है मास्टर ये तो वैसे ही डीमन है जैसे डीमन को आपने कुछ टाइम पहले खत्म किया था। ये सब कुछ कहते हुए वो सेन के पीछे छुप जाती है और हम देखते हैं सेन अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।